नमस्ते आप सभी को एंड धन्यवाद आने के लिए। इतना बारिश हो रहा है बाहर एंड फिर भी आप सब आए, थैंक यू। एंड थैंक यू संजना आज आने के लिए। एक कुछ पंक्तियाँ शुरू करने से पहले पूछते हैं किन्नर, क्या हम में जान नहीं है? क्यों हमारा सम्मान नहीं है? क्या हमारे भगवान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? उस चीज़ को लेके अभी हम शुरू करेंगे। आप कंफर्टेबल हो? बिल्कुल कंफर्टेबल, आराम से। इनका नाम है संजना, ये किन्नर हैं और इन्होंने बहुत खुले दिल से हाँ बोली है यहाँ पे आने के लिए, तो उसके लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ। थैंक यू आने के लिए। एक और आने वाली थी, उनका नाम राखी है, लेकिन आज बारिश हो गई है बहुत तेज़, तो उनका ना पूरा वो हो जाता है, नीचे पानी फैल जाता है, तो इसलिए वो आ नहीं पाई आज। लेकिन ये काफ़ी हैं जो आपको कुछ दिन में समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल आग है ना, और आग की तरह आपने बहुत सुंदर भी लग रहे हो आज, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अभी हम शुरू करते हैं। संजना, मैंने लिखा सीमा था ऑन दी एड, बट उनका नाम संजना है जो उन्होंने मुझे आज बताया है। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ यहाँ सबके सामने कि एक एक जो यहाँ इंसान बैठे हैं वो उनके दिल में बस प्यार है, तो आप बिल्कुल खुला होके बात करो। सही बात है, ठीक है? और उसका मैं गारंटी ले रही हूँ। आप निडर होके खुला, आपका जो मन कर रहा है, जैसा फीलिंग हो रहा है, आप बिल्कुल बोल सकते। बिल्कुल ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं कि जैसे आपने मुझे बताया था उस दिन, आपको जो ये दुनिया है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं। पहली बात आप बताइए कि यहाँ जो हम सब जो लोग हैं, हम आपको किस नाम से बुलाएं? मुझे तो पता है, लेकिन आप फिर भी आप कैमरे में देख के बोलिए दुनिया को लोग बुलाते क्या हैं और हमें क्या बुलाना चाहिए। सुनिए, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मेरे जितने किन्नर समाज है, मैं एक जगह बैठी हूँ, उन सबको नमस्कार करती हूँ, बड़े छोटों को प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस संसार से बड़े छोटे जो भी है, किन्नर खराब नहीं होते हैं। किन्नर सबको दुआ दे के 10 रुपया 20 रुपया किसी की खुशियों में शामिल होते हैं। दीदी जो सवाल करी है, किन्नर को आदमी बोलते हैं, कभी रास्ता में चलते हैं तो बोलते हैं ये हिजरे जा रहा है, ये किन्नर इस छक्का जा रहा है। ये अब शब्द भाषा बोलने से किन्नर को दर्द होता है। एक प्रैक्टिकली बात है कि किन्नर बोलते हैं, कोई वो दीदी बोला तो उसको सुख होती है, मुझे दीदी बोले। कोई बोला मासी तो उसमें भी खुशी होती है। लेकिन कोई रास्ते में जाते बोलता है अरे देखो छक्का जा रहा है, तो उसको बोलता है, अपने अंदर से दर्द होता है, और मैं एक छक्का कैसे हूँ जो मुझे छक्का लोग बोलता है, तो दिल में दर्द होती है। इसीलिए मैं आज आई हूँ आपके सामने। इस समाज को, जो मेरे समाज को भी आप अपनाइए। इंसान की तरह, इंसान ही है, ये भी जानवर नहीं, इंसान है। इंसान अगर आप अपना मुझे अपनाओगे तो मैं भी आज बोलूँ आपको बोलूँगी, मुझे दीदी बोला तो मैं भी आपको बहन बोल के ही बोलूँगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ इस दुनिया में, इस संसार में किन्नर हो, चाहे रास्ते में घूमता हो, चाहे कोई घर के हो, चाहे बाहर में हो, कुछ किसी की मजबूरियाँ होती है, कोई किसी की अच्छाइयाँ होती है, पर सबकी अपनी अपनी नेचर है। इसलिए मैं चाहती हूँ इस समाज से हाथ जोड़ के जो हमारे किन्नर को अपशब्द ना बोले, जो आपको भी अपशब्द कभी ना बोलोगे। आप अपशब्द बोलोगी तो वो अपशब्द बोलेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये सिंपल है, जो भी देख रहे हैं कि ये बोले या मैं बोलूं, बात तो सेम ही है ना। कि अगर मैं जा रही हूँ सड़क पे, आप अगर मुझे गंदे गंदे शब्दों से बुलाओगे, मुझे भी उतना ही दुख होगा जितना उनको होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं बाहर जो लोग देख रहे हैं जिनको शायद समझ नहीं है, वो उनको समझ ही नहीं है कि बुलाना क्या है। तो वो उन्होंने अभी अभी आपको मैसेज दिया है कि उनको किन्नर भी बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बोलिए दीदी, जो उन्होंने मुझे बोला था, दीदी, मासी, बहन जी। बहन जी, आप देख रहे हो ना कपड़े क्या पहने हैं, तो आप दीदी बुलाइए, उनको मासी बुलाइए, बहन जी बुलाइए। पर उन्होंने जो जो शब्द बोले हैं, वो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आज से बंद करिए बोलना। आपस में भी उनको तो बोलना ही नहीं है। आपस में भी अगर नहीं बोलोगे तभी आपके हैबिट बनेगा कि नहीं बोलना है। करेक्ट? अच्छा। और मैं एक और कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में हमारे गुरु सबसे बड़े होते हैं, और आजकल ज़माने में गुरु नहीं रहे, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होती। जैसे माँ बाप बच्चे को परवरिश करते हैं, तो हमारे समाज में हमारे गुरु ही है जो लाते हैं, प्यार से लाते हैं माँ बाप के पास से, चाहे अपनी मर्जी से माँ बाप को बोलते हैं जो मैं एक अंदर की लड़की हूँ पर मुझे घर में बंद करके क्यों रखते हो, इसलिए मुझे दुनिया में खुलने की, जीने की
आज्ञा दो, मैं जाऊं दुनिया में मिलूं और बढ़ूं, जो हमारे किन्नर समाज हमको समझ सके। मैं एक किन्नर हूं, लेकिन दुनिया क्या सोचती है, हर एक लड़का किन्नर बनना नहीं चाहता है, क्योंकि जिसको पता है किन्नर हूं वही निकलता है घर से, और जो लड़का है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं जानते। इतने जानते हमारे किन्नर जो प्रैक्टिकली असली किन्नर है वो लड़के लोग को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद करना नहीं है, जो हमारे तो भगवान ही बर्बाद कर दिया, तो उसके साथ साथ मैं दूसरे की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं एक हमारे समाज हमारे किन्नर को अपनाएगा तो हमारे समाज कभी भी समाज को गलत नहीं बोलेगा। कभी भी रास्ते में चलते हैं आप लोग भी, हम भी चलते हैं, कभी लाल बत्ती हुआ, कभी किसी टोल टैक्स पे हुआ, गाड़ी में चलते हुए इंसान के बोलते बाबू नमस्कार दो, 10 रुपये देते हैं, इसके लिए वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालिक करे राजा राम राम, भगवान आपको राजी खुशी रखे, आपके बाल बच्चा हमेशा सुखी रहे। 10 रुपये देने के बाद मैं 4 बार आशीर्वाद देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदुआ देती हूँ, मैं तो अच्छी देती हूँ ना, खुश रहे। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, अरे छक्का है गाड़ी के पास है, जाओ जाओ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दर्द होता है। अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो किसी घर में जाती हूँ, जी मुझे काम दे दो, तो बोलता है ये छक्का आया, अरे इसको गेट बंद कर लो, इसके दरवाजे पर आने से नहीं हटा दो। तो ये सब नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कम कमाऊँ उसमें मेरा परवरिश हो जाए, तो कोई काम दे, नौकरी दे, कोई भी काम हो। बस साड़ी पहन के जाती हूँ तो वो सपना है। जैसे मैं साड़ी पहन के जाती हूँ तो बोलते हैं साड़ी पहन के छक्का है, इसको साड़ी पहना तो क्या छक्का, इसको निकालो। क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दर्द मैं भी इसमें मेरे भी अंदर दिल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इन समाज से दूर हूँ। ये समाज भगवान भी बने, भगवान ही जन्म दिया हमको, लेकिन इसके लिए एक क्यों होता है, संसार बोलता है ये छक्का है। नहीं, हम चाहते हैं, मैं एक समाज हूँ, अगर मुझे आप कोई बहन बोलेगा तो मैं ही बोलूँगी। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे काम दे अच्छा, जो मेरे एक छोटा सा घर हो, एक छोटा अपना हूँ, खाने पीने की 2 वक्त की रोटी और कपड़ा होना चाहिए, इसी में मेरी खुशी है। इसके लिए मैं दुनिया से लड़ रही हूँ, लेकिन दुनिया मुझे नहीं समझ रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को आज साथ में हूँ, आज भी मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अगर काम देना चाहती हो सब मिल के, तो हम लोग काम करने के लिए तैयार है। जो किन्नर काम नहीं करना चाहता उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अपनी पर्सनली लाइफ एक छोटा मोटा नौकरी कुछ भी हो करके जीना चाहती हूँ, कमा के खाना चाहती हूँ अपने पैर के बदौलत। और सीमा, आप जो संजना जो आप बोल रहे हो वही सब, क्या फर्क है आप में और मुझ में? मैं भी तो यही बोलती हूँ कि मेरे को भी इज्जत से जिंदगी जीना है। देखिए, आप एक मेरी दीदी हो, मैं एक लड़की की तरह हूँ, किंतु मुझे क्या बोलते, क्यों लोग बोलते हैं किन्नर। इतना ही फर्क है कि मैं एक शादी भी कर सकती, ब्याह भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक औलाद पैदा नहीं कर सकती। किस लिए? क्योंकि ये भगवान राम का ही श्राप था। जब 14 वर्ष वनवास में गया तो 14 वर्ष सारे नर नारी वापस आ गया, लेकिन किन्नर उस समुद्र के तट पे 14 वर्ष, जब तक राम जी लंका से वापस आया वन से, तब तक वहाँ इंतजार किया। इसलिए क्योंकि भगवान ऑर्डर नहीं दिया था जो तुम लोग वापस जाओ, बोला नर नारी वापस जाओ, लेकिन किन्नर तो अलग में आते हैं। वो बोलता जो किन्नर भी वापस चला जाओ तो जा सकता था। इसलिए 14 वर्ष के वन काट के भगवान राम जी ने वरदान दिया, तुम लोग 14 वर्ष मेरा इंतजार किया इस समुद्र पे, इसलिए कलयुग में तुम्हारा नाम होगा। अभी इस कलयुग में थोड़ा सा किन्नर का नाम भी होता है तो बदनाम भी होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज कलयुग में भगवान का नाम चले और हम लोग को कोई काम दे अच्छा। और लड़की की तरह हूँ तो आपको भी ये समझना चाहिए कि हो सकता है बच्चा नहीं पैदा करेगा, एक लड़का नहीं पैदा करेगा, लेकिन अपना तो किसी को बना सकता है ना। बिल्कुल, दूसरे को बच्चों को आशीर्वाद देती है, उससे खुशी की किस्मत है। उसी का मतलब प्यार होता है ना। भगवान के मंदिर में जाते हैं सब, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, सारे जाते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं माता रानी मेरा घर को सुखी रखना। लेकिन भगवान कभी बाहर आके बोला है? कभी किसी ने भगवान बोला है? मन में सब शांत है कि भगवान के पास मैं आई हूँ, तो भगवान के मंदिर में पूजा कर रही हूँ, लेकिन कभी खुल के तो नहीं बोला भगवान। किसी के सामने आया है चलो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, ऐसा होगा। ऐसे हम लोग मन से आशीर्वाद देते हैं, हे माता रानी इनका बाल बच्चा सुखी रहे, जिनके घर में बच्चा ना हो उनके घर में भी औलाद हो। हमारे जैसे इंसान किसी घर में पैदा नहीं हो, किसी में लड़का हो या लड़की हो, जो उसकी खुशी संसार अपना है। इस बात पे मुझे एक बात बताओ, वैसे जो ऊपर वाले का वो होता ही है कि लड़का हो लड़की हो या किन्नर हो, मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई फर्क है। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझे बोला था नैना,
आप उसको कहीं गांव, एक और है नैना करके, इन्होंने उनको कहीं गांव में देखा, कोई कहीं तो गए थे आप। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आप पहचान जाते हो एक और किन्नर को, आपने मुझे बोला उस दिन कि हम उसको अपना लेते हैं और ले आते हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आज के ज़माने में कोई ऐसे माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि किन्नर है लेकिन हमारे साथ ही रहेगी, तो तब आपको प्रॉब्लम होता है या कि आप क्यों लेके आते हो उनको अपने पास? इसका जवाब। देखिए, आप सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। आप मुझसे पूछा, मैं बाजार जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा जैसे है, तो मैं बाजार जाती हूँ तो घर में जाने के बाद ये लोग सोचते हैं बाजार में गए, तो रास्ते में तो सब आदमी चलते हैं, ये रोड तो किसी की है नहीं। तो मैं अच्छे से चली तो गांव के लोग बोलते हैं, अरे इसके घर में छक्का है। घर वाले तो अपना लिए, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, अरे इसके घर में छक्का है। तो मैं जो सुनती हूँ तो मेरे अपने परिवार के लिए मुझे कष्ट होता है कि काश इनके परिवार में मैं नहीं रहती तो मेरे परिवार को सुनना नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए दर्द होता है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा फील करने लगती हूँ, तो अपने आप को सोचती हूँ कि इस परिवार में नहीं रहा हूँ जो मेरे परिवार को मेरे वजह से कष्ट ना हो। तो ये मेरे मन में फिर गलत चीज थी। मैं क्या सोचती थी कि समाज नहीं, कि जो फैमिली है वही बोलते हैं, फैमिली नहीं निकालती है। समाज आके बोलता है। अच्छा, फैमिली नहीं निकालती है अपने मन से फैमिली। अब एक के वजह से सारे फैमिली कष्ट होगा, क्योंकि मेरे घर में भी बहन है, भाई है, माता पिता है लेकिन स्वर्गवास हो गया, 2 भतीजी 2 भतीजा, एक अच्छा बहन, एक भांजी, सारे परिवार है, चाचा चाची है, उनके घर में भी लड़की है। कल को कहीं से रिश्ता आएगा तो मैं वहां जाऊंगी तो उससे पूछा जाएगा जो हाँ लड़की पसंद आ गई, बाद में पता चलता अड़ोस पड़ोस बोलता है इसके घर में छक्का है, तो उसके मन में भावना आ सकता है एक बार कि छक्का है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए शादी ब्याह के अपने घर में माहौल में थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है कि मेरे परिवारों पे मेरे वजह से आँच ना हो। तो आपको दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है। दुख नहीं होगे क्योंकि मेरे वजह से मेरे परिवार कष्ट में होगा। कोई चाहेगा कि आप मेरी बहन हो, मेरे वजह से आप कष्ट में होगे तो कोई चाहेगा कि मैं कष्ट में दूँ? वो बात सही है, लेकिन फिर अपना पूरा परिवार छोड़ के ऐसी जगह जाओ, फिर लोग आपको कुछ कुछ बोल रहे हैं। छोड़ना पड़ता है, इसलिए मजबूरी है कि मैं नहीं चाहती अपने परिवार को खोया। मैं अभी भी अपने परिवार को अपनाता चाहती हूँ, लेकिन वहां जाऊंगी तो परिवार में ही रहूंगी, बाहर नहीं घूमूंगी, क्योंकि बाहर वाला ना जाने किसी के घर में किन्नर, जानते भी हुए वो हमको रास्ता में देखे तो बोल न सके कि हाँ किन्नर आया है। हाँ, गई मिलुल के अपने आप चली आई। ये बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप अपना। लेकिन माँ बाप तो पैदा किया था बच्चा इस समझ के ना जाए, ये तो नहीं जानता था कि मेरे घर में ऐसा होगा। माँ बाप के लिए एक मिट्टी का बर्तन भी काला हो जाता है तो वो बर्तन अच्छा ही होता है। माँ बाप बच्चे पैदा करते उसको क्या काना हो जाता है तो फेंक देता है, लंगड़ा हो जाता है फेंकता है, लेकिन हम लोग को माँ बाप फेंकते हुए भी मजबूरी में बोलता है इसको रख के करेंगे क्या, इसको किन्नर समाज में आज निकल जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए किन्नर समाज को आदमी अभी तक नहीं समझ रहा है। कई जुगों से चल रहा है ये कहानी, लेकिन अभी मैं ये चाहती हूँ अभी भी थोड़ा सा किन्नर समाज को आदमी अपनाए, जो किन्नर समाज अपने लाइन पे आ जाएगा। जिसको नौकरी करना नौकरी करे, जिसको आशीर्वाद देना, जिसको मांग के पेट भर जा रहा है, हाँ 2 वक्त की रोटी। लेकिन ये समाज ऐसे गालियाँ देती है, बोलती है कि ये किन्नर ना अच्छे नहीं होते हैं, कहीं पे कला प्रदर्शन करते हैं, कहीं पे कपड़े खोल देते हैं, लेकिन मजबूरी होती है। अगर आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हो तो हमारा क्या है, लास्ट में यही निकलना पड़ता है कि देखिए मैं एक किन्नर हूँ, मैं कपड़े उठा रही हूँ, मेरे सामने से चला जाओ। हाँ, इसीलिए मजबूरी में किन्नर अपना कपड़ा उठाता है, नहीं तो कोई किन्नर बिना वो बात बदमाशी के कोई किन्नर कपड़ा नहीं उठा किसी के सामने। आज मैं नाचने, मेरे गुरु समाज लोग जाते हैं बधाई में नाचने जाते, क्या बोलते हैं, मेरे 10,000 रुपया दो, ठीक है, खुशी से तो दे देते हैं, बाद में बोलते हैं अरे इतना लेके चले गए छक्का, ऐसे बोलते हैं। तो आदमी को दर्द कितना होता है। 10,000 के बदले सारे किन्नर आशीर्वाद दिए जो तुम्हारा बच्चा हमेशा फले फूलो, कभी कोई चीज ना हो, लेकिन पीठ पीछे तुम इतना बड़ा बुराई करते हो, कितने गंदा बात है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, आप देना चाहते हो खुशी तो लेती हूँ मैं, लेकिन बाद में मेरा बुराई मत करो। अभी मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं बस लाल बत्ती मांगती हूँ, 10 रुपये मांगती हूँ, जो भी देता है मैं बोलती हूँ चलो माता रानी राजे उसको खुशी रखे, आशीर्वाद देती हूँ। ये तो नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि जा तेरा कुछ हो, तो भाई कोई बात नहीं है तो मत दो,
हमें 10 रुपये मांगेंगे, जिसको देना है देगा। 100 गाड़ी में से 5 गाड़ी दिया, चलो 5 गए, खुश रहो, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे 100 रुपया मिल गया, 200 मिल गया, मैं 50 रुपये खाना खा लूंगी, 50 रुपये कमरे किराया निकाल दूंगी, 50 रुपये अपना माँ के लिए जमा करके रख दूंगी। उसी मुझे खुशी। आपने जो अभी रेंट बोला है, मैंने तो आपका देखा है, लेकिन आप बताइए सबको कि आप कहाँ रहते हो और आपको आसानी से मिल जाता है रहने के लिए जगह, और क्या होता है उधर? रेंट जहाँ पे रह रहे हो आपको मिल जाता है कोई किराया, मतलब जो दे देता है रेंट पे? वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है? जैसे कि अभी कमरे में रह रहे हैं कुछ लोग, है सब नहीं है ऐसे, जैसे उंगली पाँच। मैं कमरे खाली करना चाहती हूँ अपने, तो एक मालिक के पास गई, नाम ना बताऊंगी, लेकिन गई ना तो बोलता है क्या कोई कंसल्ट करवाया, जाओ इसमें रूम खाली है, अच्छा रूम ले लेना। तो मैं गए मालिक के पास, तो मालिक बोलते हैं छक्का लोग बहुत खराब होता है, पब्लिक हमारा किराएदार लोग घृणा करते हैं उससे, नहीं छक्का लोग कमरे नहीं देंगे। तो हम बोला भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मत दो आप, लेकिन आप ऐसे आप सब क्यों बोलो छक्का। आप बोल सकते हो दीदी, चाहे भाई बोल दो, दीदी मत बोलो, भाई मेरे पास कमरा नहीं है, खाली रहता, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये कोई बात नहीं होती है। ऐसे बोल रहे हो तब तो मेरे गुस्सा चढ़ेगा ही। आप मेरे सामने मुझे छक्का बोलो तो मैं तो बोलूंगी मैं तो छक्का हूं, तू भी तो वैसे ही हो सकता है कभी। अगर मैं तो नहीं बोलती मालिक करे से ना हो, लेकिन आज मेरे पास किसी घर में मैं हूं, अगर तुम्हारे घर में कभी भगवान ऐसा हो जाए तब तुम क्या करोगे? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमरे नहीं दिया, मुझे खुशी की बात है। अगर मैं कहीं जाऊंगी तो कोई समझ जाएगा, कोई अच्छा होगा, 5 आदमी में से 10 आदमी से कोई भी तो अच्छा होगा जो बोलेगा चलो क्या हो, किन्नर समाज है, अच्छा है, बुरा रख सकता है, रह कमरे में रह सकता है, किराया देगा, वो चोरी तो नहीं करेगा, पैसे कमा के लाएगा, चाहे जैसे भी अपना देगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये आप सब भाषा, किराया, मकान मालिक कभी ना बोले। हाँ, सब किराया पर आता है, अगर मैं किराया दूँ मुझे रखेगा, नहीं रखेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ किसी के पास जाता हूँ तो थोड़ा प्यार से बात कर, नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या, अरे छक्का हटो, घृणा करता है। क्या मैं इंसान नहीं? घृणा किस चीज की कर रहे? आपको चाहिए प्यार और इज्जत, बस ये 2 चीजें, विच जो बेसिकली हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, हमें वही तो, यही तो 2 चीजें चाहिए ना, लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार और इज्जत। बस वो कुछ अलग मांग ही नहीं रहे, कुछ भी अलग नहीं मांग रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी आसान चीज हम क्यों नहीं दे पाते हैं, एंड इतना मार्जिनलाइज करके रखा है। दे आर जस्ट लाइक अस, टोटली लाइक अस, सो वो सोचना जरूरी है। लेकिन इसी बात पे संजना, ये तो हो गया रेंट, आप लेकिन फिर भी एक जगह पे रह रहे हो, मैंने देखा है आसपास ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे किन्नर हैं। बाय द वे मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर किन्नर हैं, आदमी हैं, औरत हैं, और इनकी एक फ्रेंड है बाय द वे, राखी, जो आज नहीं आई है, वो है किन्नर, लेकिन उनको एक आदमी ने अपनाया है जिनकी एक बीवी और बच्चा है बाय द वे। सो दैट गोज टू शो कि कितना ओपन माइंड है ये लोग, बस प्यार और इज्जत पे जीते हैं। ये सब नहीं करते जो हम करते हैं, यू नो, इतना डिस्क्रिमिनेशन और ये सब वो लोग नहीं करते हैं। दैट इज नंबर 2। आपसे मुझे पूछना है कि आपका जो दूसरी बातें हैं, जैसे आई कार्ड, आपका आइडेंटिटी राशन कार्ड, हॉस्पिटल, अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, या आपका है कुछ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? हॉस्पिटल जाने से तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं करता है। बस जैसे बड़ा हॉस्पिटल में जाने से लोग सोचता है ना कि ये हिजरे क्यों आया हॉस्पिटल में, क्या हुआ है, तो उन लोगों को समझाना पड़ता है, देखो भैया बीमार है आदमी इसलिए आया हूँ। हाँ, पर वो लोग कौन लोग, जो डॉक्टर और नर्स हैं, या लोग जो डॉक्टर लोग कुछ नहीं बोल रहे, डॉक्टर लोग कुछ नहीं बोल रहे, डॉक्टर लोग अच्छे होते हैं। डॉक्टर लोग सब समझते हैं कि किन्नर अच्छे होते हैं, क्योंकि सब डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है, कोई उसमें से खराब हो गया तो उसकी बात, लेकिन डॉक्टर लोग समझते हैं जो आया है हॉस्पिटल में तो उसको अपने काम से आया होगा, कोई लॉफर लुच्चस नहीं आया होगा, अपने काम से आया होगा। कितने हमारे समाज में भी होते हैं जो कितने लॉफर होते हैं, जाते हैं, जैसे ये मॉल हुआ, किसी का ये इलाका होती है तो उसके तरफ से बोलता है चलो मांग लेंगे छांग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है जहाँ जहाँ आदमी जाते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में कोई नहीं होता। हाँ, ये मॉल सब में जाने से क्या होता है, आप देखिए मुझे शॉपिंग करना है तो जाते हैं तो वहाँ गार्ड सोचते हैं तुम लोग क्यों करने आया, क्या करने, वो लोग सोचते हैं कि ये लोग तो मांगता चंगता है, तो ये लोग मॉल में भी आते हैं तो मांगता ही है, वो लोग को ये दिमाग लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी तो कपड़े पहनते हैं, हमको भी शौक है 10 चीज देने का, तो मॉल में जाइए। अभी 5ADL में मैं गई थी कुछ दिन पहले, मेरे कान का डिस्टर्ब की थी थोड़ी, तो चेक कराने, तो को चेक कराने के बाद मैं निकली,
तो बुक्स का और मेकअप का दुकान था। तो मैंने गई वहाँ पे, 2 दुकान घूमी, तीसरी दुकान घूमी, चौथी दुकान में सामान ले रही थी। एक तो ऑटो वाला था मेरे से, मैं बोला कि चलो एक से एक सामान लेना, तो बोला हाँ अंदर में दीदी दुकान है चलो। तो 3-4 सिक्योरिटी गार्ड आ गया, एक लेडीज था, 2 जेंट्स था। बोलता आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैं बोला देखो भैया सामान ले रही हूँ, क्या मैं सामान नहीं ले सकती? तो बोलता ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोला आप लोग को आने का मतलब क्या, मैं इससे पैसा मांग रहे हो कि चोरी कर रहा हूँ? पूछिए दुकान वाला खड़ा है। तो बोला नहीं, बस जब तक मैं सामान ली तो वो लोग खड़े थे, तो मेरे दिमाग में आ गया ये लोग गलत भावना लेके आया है कि ये लोग कोरेगा, तो मैं अपना सामान लेके तुरंत वापस आ गई। तो ये सब चीज का रास्ता में चलते हुए आदमी ऐसे बोलते हैं। एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी संजना कि थोड़ा उल्टा थॉट है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं कलाकार हूँ और एक बार बहुत बड़े ना यहाँ पर फार्म है पीछे, बड़े बड़े बहुत अमीर लोग, उनका सीलिंग मतलब छत पर मेरे को पेंटिंग करना था, ठीक है। मैं गई उधर उनके बाथरूम में और इतना पैसा था, लाखों दिया था मुझे सीलिंग पे करने के लिए बाथरूम के अंदर, तो उतना पैसा है फेंकने के लिए। लेकिन मैं जब काम कर रही थी, एक गार्ड खड़ा हुआ था बाहर। मैं कहा तुम क्यों खड़े हो उधर? मेरे को लगा वो सीढ़ी पकड़ने के लिए खड़ा है, लेकिन वो क्यों खड़ा था? क्योंकि उसको मालिक जो है उसका, उसने बोल के रखा था, ये मालिक से मैं नहीं मिली थी कभी, कि ये कोई आर्टिस्ट है और हम तो बहुत अमीर लोग हैं, तो इनको बाहर आके हमारे घर की फोटो मत लेने देना, तो तुम खड़े रहो उधर। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, हम सेम हैं, तुमको भी बोलते हैं गार्ड, मुझे भी बोलते हैं गार्ड। ये कह रही हूँ मैं कि हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों में। तो तुम ना चौड़ा होके चलो, तुमको जाना है अपना मॉल में, जवाब देने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर घुसो। गार्ड का छोटा, और गार्ड को भी तो किसी ने बोला है ना। एक तरफ सोचो कि गार्ड बेचारा वो भी नौकरी कर रहा है। हाँ सही बात, वो भी मजबूर है, उसको बोला होगा किसी ने। तो मैं तुमको कह रही हूँ ताकि थोड़ा और फैल जाओ, बिल्कुल चौड़े होके चलो। मैं बता रही हूँ, यहाँ आ रहे हैं ना लोग, अभी सुन रहे हैं, धीरे धीरे फैलेगा ही। बिल्कुल तुम डर निकाल दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुमने अभी कहा कि हमारे उसमें भी कुछ लोफर वोफर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? क्या उनकी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो रहा है? किन्नर क्या कुछ गलत काम भी करते हैं? जैसे हम सब करते हैं यार, सब करते हैं। चोर नहीं होते क्या? चोरी वोरी इतना सब कुछ चल रहा है दुनिया में, तो क्यों है ऐसा? कुछ किया है कुछ लोगों ने? और अगर खराब लगेगा तो जवाब मत देना, मैं पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसे ताकि हमें पता जैसे चले। अभी गार्ड के बात बोले, हाँ। गार्ड लोग को अब क्या ऑर्डर होते हैं तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हो सकता है वो लोग को, हम लोग को वजह से, जाने के वजह से मालिक हो कोई भी हो, वो इन्फॉर्म करता होगा जो ये लोग क्यों आया। हाँ हो सकता है, ये हो सकता है कि वो सोचता होगा कि किन्नर बदबू देता है तो लग जाती है। कितना आदमी सोचता है, तो कोई उल्टा बोल देगा, तो इसी करके हो सकता है बोलता होगा किन्नर गार्ड को, जो आप लोग इसको मना करो, दुकान में जाएगा कोई बात बोलेगा तो खराब लगेगा। उसी को बदलने के लिए मैं ये कर रही हूँ हाँ। कि कोई देख ले, जो मॉल का ओनर हो अगर कोई, या दुकानों के ओनर हो, या सोसाइटी के ओनर्स हो, माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, यू नो, बिकॉज सब लोग खराब भी हैं और सब लोग अच्छे भी हैं। तो आप ऐसे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि जी आप किन्नर हो तो आप नहीं आओगे, फिर तो देयर इज नो लिमिट ना, देन इट्स लाइक रेसिज्म ओनली ना यहाँ पे इन अ वे। सो प्लीज कैन वी स्टॉप डूइंग दैट, यू नो, देयर गोइंग टू बी बैड एप्पल्स एवरीवेयर, बट प्लीज लेट्स नॉट जनरलाइज दिस। सॉरी, मेरे को ना स्पीड पे ना अंग्रेजी आता है बोलने की, इतने बड़े बड़े वर्ड हिंदी में नहीं आते यार, इमोशनल हो जाती हूँ ना तो अंग्रेजी में निकलता है लेकिन मैं बोल ये रही थी कि ये सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, थोड़ा वैसा वाला है सवाल, आपको प्यार नहीं होता? प्यार, किसी प्यार आदमी से अगर प्यार होता है तो क्या करते हो? मतलब प्यार की बात तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आजकल समाज में प्यार सब करते हैं, सब जानते हैं। हमारे किन्नर समाज प्यार करके भी अधूरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी बहन को लड़की को बहन समझ के प्यार करूं, तो उसके घर के लोग बोलेगा कि देखो तुम एक लड़की और एक किन्नर से दोस्ती क्यों कर रखे हो, ऐसे सोचता है। लेकिन वो सोचता है मेरी बहन है, मुझे अच्छा मैं इसलिए। रही लड़कों की बात, तो लड़कों से प्यार करने के बाद उसके घर की फैमिली ये सोचता है कि इसको संसार में लड़की नहीं मिला जो एक किन्नर से प्यार किया। किन्नर को
बहुत समाज देवता की तरह मानता है, तो वो लोग सोचता है कि तुम गलत नेचर से प्यार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों। इसीलिए हम लोग प्यार करके भी जिंदगी अधूरी है। मैं खुद एक यहीं पे एक लड़का अच्छा खासा था, मुझे प्यार किया था, जिससे वो मैंने एक दोस्ती, जो मेरे घर में आके खाना खाओ, बैठो, बातचीत करो, मेरे समझो, ऐसे बात होती थी। लेकिन समय आते हुए एक दिन उसके घर फैमिली पूरी थी, तो एक समय आते हुए मुझे उसने बोला कि मेरे फैमिली लोग ऐसा ऐसा बोलता है, लेकिन मैं फैमिली लोग की बात नहीं मान के मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलूंगा हमेशा। हम बोले ठीक है, मिलोगे तो क्या, जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि अभी मैं ये कहता हूँ, अभी उसने मुझे 2-4 गालियाँ दे के और रास्ते में गाड़ी से उतार के चला गया, तो क्या मेरा उस पर अब कभी दिल आएगा। एक दिन उसने मुझे प्यार का हाथ बढ़ाया और दूसरे दिन उसने, ये नहीं है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, वो मेरे हस्बैंड है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ओनली फ्रेंड हो सकता है जो मेरे जीवन में सहारा। आज मैं बीमार पड़ गई, मेरे कमरे में कोई नहीं है, आज वो है। समाज मेरी किन्नर तो जाते जाते आएगा, किसी को बताऊंगी मैं बीमार हूँ तब आएगा, लेकिन वो तो मेरे पास रहेगा तो वो देखेगा ना बीमार है। लेकिन आजकल के समाज में प्यार करके भी आदमी अधूरी जिंदगी जीना पड़ता है सारे किन्नर को। तो इसके लिए जो भी लड़का प्यार करता है तो उसको ये सोचना चाहिए, जो मैं एक किन्नर की जिंदगी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये उसकी पर्सनली लाइफ है। मैं तो ये नहीं बोल सकती कि तुम मेरे पास आके रहो, मैं तुम्हें बैठा के खिलाऊंगी। काम तो दोनों को ही करना होगा। जब दोनों कमा के लाएंगे तभी तो दोनों को पेट भरेगा। ये तो नहीं है कि तुम बैठ के रहोगे, कमरे में सो के रहोगे, मैं जाऊंगी दर दर से ठोकरे खा के भीख मांग के लाऊंगी। कहने का मतलब है, अब बोलेंगे बाबू तुम बैठ के खाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा वो सोचते हैं कि किन्नर बहुत कमाते हैं, मांग के लाते हैं, कमाते हैं, तो वो सोचता है नहीं मैं बैठ के खाऊंगा, तुम काम करके लाओगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ प्यार, जो भी लड़का किन्नर या किसी से भी प्यार करे तो उसकी जिंदगी अधूरी न रखे। ये मैं भी चाहती हूँ। हाँ, बहुत दर्द होती है। आज आप मुझे समझे, इतने दिन से हम लोग बात किए, तो कोई भी रास्ता में जाते, कोई दीदी है चाहे कोई लड़की है, बोलता है मासी मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं इसको भी बोलता है प्यार। आइए कोई लड़का जाता है, पैसा निकल लेता है, ऐसे जाते देते हैं, बोलते कि इधर आओ ना। हम बोला हाँ बोलिए, अरे 10 रुपये ले लो। और जहाँ देते हूँ तो बस हाथ छिप लेता है, तो ये कितनी बुरी लगती है। ये बहुत अभी मेरे ये चाचा है, मान लो मैं इनको चाचा बोलती हूँ, और रास्ते में दिखेंगे हाँ तो मैं इनको पहचानूं ना पहचानूं, मैं तो जाके ताली बजाऊंगी बाबू दो। हाँ, लेकिन वो उस समय बोलेगा अरे हटो हटो। तो मेरे दिन में देखो, जिस दिन मैं उससे मिली उस दिन कितना अच्छे से बात कर रहे थे, और आज रास्ते में देखा तो बोल रहा है अरे किन्नर जा रहा है, जो जाओ 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 सेट करो। इस प्यार, ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए। और थोड़ा वैसा सवाल है। हाँ। और आपने मुझे बताया था कि जैसे रात को आप जा रहे हो या कुछ है, आपने कहा अगर मैं बाय चांस कोई आदमी के साथ जा रही हूँ तो अपने आप लोग सोच लेते हैं कि कुछ हवस कुछ चल रहा है। अब उसके बारे में क्या बोलना देखिए, चाहते हैं? अब आपको मैं सारा बातें बताई अभी बता रही हूँ। अभी आपके साथ जाएंगे, इस मॉल में आए होंगे, चाहे कोई देखा होगा, तो लोग जरूर वो बोले ना बोले, मैं जरूर सोच रहा हूँ ना ये रास्ते में जाऊंगी या यहाँ जाऊंगी, तो सोचा इस मॉल में छक्का क्या करना है। मन में हमारे पास नहीं बोलेगा, लेकिन उसके मन में आया होगा कि लड़की के साथ अगर एक देखा तो दूसरे देखा तो सारे आदमी देखा। आप जैसे पार्क में जाती हो, भी मुझे शौक है आज काम पे नहीं जाऊंगी, चलो सारे घूमने के लिए, तो जितने आदमी बैठे रहेंगे ना, वो लड़की कितने भी सुंदर क्यों नहीं है उसको नहीं देखेंगे। एक किन्नर गया तो जितने हैं सब किन्नर के पीछे पड़ जाएगा, देखो 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 कौन जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब, अरे लड़का के बाद किसी लड़का के साथ जा रहा हूं तो जरूर सोचता है किस चीज के शादी शुदा नहीं, तो ये अपने हवस मिटाने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई दिल की भी दोस्ती होता है, चलो कहीं चाय पियेंगे, कहीं कॉफी खाएंगे, कुछ नाश्ता करेंगे। इसी शर्म के मारे सारे सब किन्नर बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जगह नहीं जाते, क्योंकि अपनी इंसल्टी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इधर मैं एक और चीज बताऊंगी आपको। मैं आपको ना ये बताने, सबके सामने ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ संजना, कि आपका भी थोड़ा चेंज हो। बताती हूँ मैं। मेरा नाम है कनिका कुश, ये मेरा दूसरा शादी है।
उनका नाम है आदित्य चक्रवर्ती। अभी जो हम जिस सोसाइटी में आजकल चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी औरतें आदमी का नाम लेती हैं जब शादी करती हैं, तो मेरा नाम होना चाहिए था कनिका चक्रवर्ती। मैं ऐसी बता रही हूँ, है ना, क्योंकि आदमी का पीछे वाला नाम ले लेते हैं। अच्छा, एक बार नहीं 2 या 3 बार हो चुका है कि हमारे घर कोई आया और आपकी शादी हो गई, आप लोग कैसे रह रहे हो, एक साथ कैसे रह रहे हो। मैंने कहा हेलो, कहते नहीं, जैसे कोई मसाज वाली को बुलाया है, किसी को बुलाया तो नाम आ जाता है ना फोन पर कि आप लोग एक साथ, आपकी शादी हो गई है जो आप। मैंने कहा मेरा बच्चा है यार, तुम देख लो। जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो टिकट पे लिखा है वो मेरे पति, मैं इनकी बीवी, लेकिन फिर भी पूछेंगे तुम तो चक्रवर्ती, तुम, और मेरे बच्चे का नाम है आरव शर्मा तो तीनों अलग अलग हैं। तो हमें भी पूछते हैं कि भगा के तो नहीं लेके जा रहे हो, हमको भी सवाल करते हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अभी जमाना बदल, मैं आपको ना हिम्मत दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि आप गलत सोच रहे हो, गलत मत समझना, मैं आपको हिम्मत दे रही हूँ कि आप ना बिल्कुल सोचो, मैं और यहाँ एक एक जो इंसान बैठा है, हम सब सेम है। आपके साथ जो गलत हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे पिछली बार भैया थे, इधर आपकी जगह पे भैया थे, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे मम्मी पापा बैठे उनके साथ गलत हुआ, आपके साथ भी गलत हुआ। इंसान है हम सब इंसान है। आप अपने आप को अलग समझना बंद कर दो, दुनिया अपने आप आपको अलग समझना बंद कर देगी। मैं ये कह रही हूँ आपको, ये प्लीज याद रखोगे, मैं भी याद दिलाती रहूंगी। रही बात अभी फ्रेंडशिप की, मैं और भैया तो आपको आज सबके सामने बोल रहे हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपको भैया के साथ घूमना है आप घूमो, आपको मेरे साथ घूमना है, आपको हमारे घर आना है, मैं सबके सामने आपको वादा कर रही हूँ ये कि आपके साथ हम तो चिल मारेंगे, हम पिक्चर के लिए जाएंगे, हम कॉफी पियेंगे, हम घूमेंगे, मैं अभी आपके लिए सामान भी लेके आऊंगी। तो आप प्लीज हटा दो, आप एक भी थोड़ा बदल जाओगे ना तो मुझे लगेगा कुछ सही हो रहा है इधर, ठीक है। ठीक है, वो देखो लोग कह रहे हैं हमें भी बुला लो, हम भी आएंगे, सब मिलजुल के करेंगे, ठीक है। ये बात आप दोनों की फ्रेंडशिप चल सकती है, ठीक है, क्योंकि आप एक गर्ल्स हो, लड़की हो, और वो एक भैया जेंट्स है, लेकिन हमारा फ्रेंडशिप किसी इसमें दीदी भी है, लड़के भी है, किसी लड़के के बाद एक फ्रेंडशिप है ओरिजिनल। हाँ भैया, मैं तुम्हें भाई बोली हूँ, तुम मुझे दीदी बोले हो, ये दोस्ती। तो ये दीदी या भाई के रिश्ते भी जाएंगे ना तो उसमें उस भाई को भी बदनाम कर देगा यहाँ के पब्लिक रास्ते का, और हमें भी बदनाम कर देगा। सुनो, बाहर में जाओ, तुम मैं जानती हूँ दूसरे को बोलने से नहीं, लेकिन समाज को लेके इसलिए चलना पड़ता है आजकल जमाने में, क्योंकि समाज सामने में नहीं। आज मैं भैया के साथ अलग हो जाऊंगी, भैया के साथ रहूंगी, थोड़ी देर के अलग जाऊंगी, तो भैया का जरूर है कोई फ्रेंड होगा ऐसा तो बोलेगा कि बोल सकता है, मैं ये बोल के दे रही हूँ आपको, बोलेगा तुम किन्नर के साथ घूमते हो क्या, दोस्ती है? हाँ, फ्रेंड बोले तो वो फ्रेंड नहीं है, तो भैया को वो फ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। तुम छोड़ो, तुम फ्रेंड नहीं मैं क्या गलत बोलूं? अगर मैं किसी लड़की के साथ घूमता हूँ, किसी लड़के भैया के साथ घूमता हूँ, दूसरा आदमी बोल सकता है भैया को अकेले में कि तुम किन्नर के साथ घूमते हो। मैं देखी हुए अपने साथ में, और अभी भी क्योंकि तुम्हारा क्योंकि दुख हुआ है, मैं तुमको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब तुम्हें प्रॉमिस कर रहे हैं, हम सब तो जितने लोग यहाँ बैठे, थोड़ा इतना सा कि तुम्हारी गंदी सोच है, छोटे इंसान हो तुम, जैसे सोचना सोचो। तुमको देखा है तुमने अपने आप को शीशे में, कितना सुंदर हो यार, और तुम्हारा दिल देखा है कितना साफ है। क्या क्या बता रही हो, हमें दे रही हो ना, इतना सारा ज्ञान दे रही हो आज श्री राम के बारे में। मुझे नहीं पता था ये कि जी किन्नर वाला जो तुमने बोला था, बनवास वाला, मुझे नहीं पता था। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? 7वीं तारीख। आज आप जो बोल रहे हैं ना, दुख होता है सब सुन के। कभी मैं सोची भी नहीं थी। क्या दुख किस बात का हो रहा है? कभी सोची नहीं थी कि प्यार के मामले में और ये जिंदगी के मामले में ऐसे मोड़ आएगा, जो आपसे मिलेंगे, इतने आदमी से मिलेंगे, इतनी खुशी होगी, कोई मुझे ही बोलेगा सुंदर, ऐसा मैंने सोची थी। और आज इस चीज़ की खुशी हो रही है कि आप इसके लिए बोल रहे हो, आप इतनी अच्छी हो कि मैं अपने आप को खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी रुलाओगी क्या यार? रुलाओ मत यार थोड़ा हंस लो अभी। माँ बाप मम्मी के बिछड़ जाने से बहुत दर्द, और एक दोस्ती से माँ बाप का घर छोड़े हुए पहली बार भी 9 साल छोड़ने के बाद आज 10-30 साल की उम्र में मैं 2 बार घर गई हूँ।
बहुत दर्द होता है जी। आज मेरी माँ होती तो मुझे दूर नहीं होना पड़ता, और हमारे घर के लोग अपनाते, पड़ोस वड़ोस के लोग नहीं अपनाते, इसलिए मुझे दूर होना पड़ रहा है कि कोई हमारा अपना दूर कर दिया है। मैंने चाहती हूँ कि दूर हूँ, कुछ थोड़ा सा कमा के भी अपना घर, एक छोटा सा एक घर बनाओ और समाज को दुआ दूँ, समाज मुझे अपना, मैं चाहती हूँ यही। हम सब अपनाएंगे, हम आपके साथ हैं। मैंने तुम्हें बोला है ना, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे फील होता है, और मेरे को शुरू से ही होता है, मेरे को पता नहीं क्यों होता है, लेकिन जितने भी किन्नर है, मेरे को नहीं पता यार मेरे को क्या है, लेकिन लगता है। तो तुमको जो भी लग रहा है, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर रही हूँ अपने सबके सामने, अपने पूरे जान से, कि तुम अकेली नहीं हो, ये तो मैं कर सकती हूँ। और रही बात कि परिवार जैसा फीलिंग हो, परिवार क्या होता है? जो प्यार देता है। कल हम तो, अभी तो हम तुम्हारा परिवार है ना, है कि नहीं? कल मुझे अपने बच्चे को छोड़ना, तुम्हें पता है, मुझे इतना विश्वास है कि मैं तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ अपने बच्चे को। मैं तुम्हें बोलूंगी, मैं तुम्हारे काम आऊंगी और तुम मेरे काम, मतलब जब थोड़ा इमरजेंसी हो। मुझे पता है कि कोई नहीं अगर होगा, मम्मी पापा नहीं है, ट्रैवल कर रहे, बाहर है, सपोज कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, मुझे पता है कि मैं आंख बंद करके तुमको बुला सकती हूँ अपने घर, यार सीमा हम लोग जा रहे हैं, तुम मेरे बच्चे को देख लो। मुझे इतना विश्वास है तुम्हारे अंदर, ये विश्वास करो, ये है। और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, ठीक है? तो इट्स ऑल गुड। कितना रुलाया तुमने पुष्पा, हाँ? ये डायलॉग पिक्चर का है, मुझे पता तुम पिक्चर नहीं देखती, लेकिन अभी मुझे अपने सिंदूर के बाद, आज नहीं पहना सिंदूर यार, क्या है ये? इतनी कहानी सुनानी थी मुझे यहाँ पर। सिंदूर की कहानी बताऊंगी, पर बताओ अभी सिंदूर। मैं आज लगाई नहीं, इस करके लगाई हूँ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं लगाई हूँ। सिंदूर तो मैं छोड़ती नहीं लगाई हूँ। हाँ, बताओ। आज सिंदूर की कहानी यही है कि मैं कोई लड़के से शादी करके सिंदूर नहीं लगाती, ठीक है? और ना किसी का सिंदूर। मैं मंदिर में जाती हूँ, माँ दुर्गा के चरण के सिंदूर जो चढ़ाते हैं हम लोग पूजा करके, वो सिंदूर मैं घर में रखती हूँ और तब मांग में लगाती हूँ। आज मैं इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं सोची, क्योंकि कहीं बड़ा मॉल में जाएगा, आदमी सोचेगा कि किन्नर भी शादी करते हैं, तो सिंदूर का जवाब यही है कि शादी करने के बाद नहीं होते, माता जी की चरण की धूल सिंदूर ही होती है, या तो धूल राख होता है। तो इसी के लिए सिंदूर लगाने का मतलब मैं लगा रखी हूँ यहाँ पे। आज मैं इस मीडिया में हूँ तो सारे संसार में जाएगा, तो कभी मेरे से पूछा जाएगा जो तुम तो शादीशुदा नहीं था, तुमने सिंदूर कर। तो मैं गुरु, मेरी गुरु जो है वो मेरे 2 पत्ता देते हैं हमारे समाज में, जो तुम आज से मेरे घर के बहू बेटे बेटी सब हो। तो मैं निकल जाती हूँ अपने, उसी दिन से उसके नाम से सिंदूर, वो 2 पत्ता दे दिया तो मैं सिंदूर लगाना चालू करती हूँ, और उस दिन से वो मेरा सब कुछ हो गया। मेरे गुरु, माँ बाप, पति, जो संसार में एक पुरुष और एक जेंट्स के लिए होती, लेडीज और जेंट्स के लिए होती, वही मैं, हमारे किन्नर में हमारा गुरु सबसे बड़ा समाज हुआ। ये 2 पट्टा लेके उसके सामने हमेशा मुझे सारा मर्यादा, सारा याद करना होगा कि मैं उसको कभी अपशब्द, कभी कोई बात ना बोलूं। इसीलिए सिंदूर लगाया जाता है कि माँ की चरण की धूल, वो माँ टीका लगाने के बाद सिंदूर लगा, वही सिंदूर को मैं मान देती हूँ। आदमी सोचता है कि ये शादी कर रखा है, सवाल करता है मुझे रास्ते में आदमी कि तुम शादीशुदा हो, सिंदूर क्यों लगाती? तो उससे क्या बोला जाए? अब भगवान की कहानी बताए में रास्ते में टाइम लगे, हाँ बाबू मैं शादी करूँ सिंदूर लगाती हूँ, बस हो गई। मुझे पूछते सिंदूर क्यों नहीं लगाती? हाँ, तुम्हें बोलते सिंदूर, सिंदूर क्यों लगाती हो? तुमको वैसे तंग करते हैं, मुझे वैसे तंग करते हैं यार। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, सिंदूर का सवाल इसलिए आता है, वो लोग सोचता है कि ये दिमाग कि शादी नहीं होती है इन लोग को, तो फिर सिंदूर क्यों लगाता है? लेकिन ये तो कोई नहीं सोचता, मंदिर है घर में, उसमें चढ़ता है, माँ का तो सिंदूर चढ़ाते हैं हम सब मिलके, तो वही सिंदूर लगाती हूँ। अब माँ से शादी कर रखी हूँ तो ऊपर वाला भगवान ही जानता है कि माँ के चरण के धूल लगा रही हूँ या कि सिंदूर लगा रही हूँ उनके हक में। एक लास्ट सवाल, उसके बाद फिर आप वो करना। आपने मुझे बोला था कि बच्चे, बस फर्क ये है कि बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई सुन रहा है उधर, और आप मुझे बताइए कि अडॉप्शन, कि अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेना है तो आप लोगे गोद? हाँ, अगर मुझे कोई, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अनाथ आश्रम हो, चाहे कोई अच्छे रास्ते में बहुत गरीब चलते हैं, हाँ। तो उसको बच्चे होते हैं, तो कितना आदमी बोलता है कि ये बच्चे मैं दे दूंगा, तो मैं बोला चलो तुम दे दोगी तो मुझे कोर्ट के कागज बना दो, दे सकती हो। फिर बाद में उसको बदल जाता है,
मैं चाहती हूँ बच्चा लेना, लेकिन कुछ आदमी जब सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो वो लोग तो समझ जाते हैं कितना आदमी ले रखा है। मेरे गुरु लोग, हाँ, मैं यूपी में गई थी बधाई नाचने, तो मेरे गुरु एक समाज में एक बच्चा हुआ था, उसका नाम आयुष था, बच्चा बड़ा हो गया तो मैं गई थी तो ले रखा था। तो एक लड़की को 3-4 बच्चे था, हम लोग नाचने गए ना बधाई, तो उसने बोला कि एक तो बच्चा मुझे दे दो। तो बोला कि ठीक है, मेरे पेट में जो होगा तुम्हारा नसीब से है वो दे दूंगी। उसने दिया, अभी भी वो बच्चा है, बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा के अभी 10-12 बरस का हो गया है। उस किन्नर का नाम है पूनम किन्नर, यूपी की गोरखपुर की रहने वाली है। उसके साथ में ऐसा है, पर हम लोग कभी रास्ते में सोचते रह लेंगे बच्चा, लेकिन बच्चा को देने से पहले यहाँ के लोग कुछ गरीब नहीं चाहते हैं कि किन्नर के साथ देखो तो किन्नर न बना देगा, ऐसा सोचता है। लेकिन अगर सपोज संजना, अगर यहाँ इतने सारे लोग हैं और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके खुद के उन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, तो अगर मैं उनसे कनेक्ट करूँ और कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रिज बन जाए कि हाँ हम दे देंगे, तो आप ओके हो ना कि अगर आपका जैसे जितने जो किन्नर है अगर उनको बच्चा लेना है और कुछ हो जाए, कुछ रूल कुछ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप खुशी से लोगे? आपको चाहिए खुशी से लेंगे, यही पूछना था मुझे। हाँ, कोई प्रॉब्लम, मैं ले रखी हूँ, आप दूसरे को नहीं। मैं अपने बड़े भाई की बच्चा है, उसका नाम है कौशलेंद्र यादव। तो मेरे भाभी को 2 लड़की 2 लड़का हो चुका था, तो ऐसे समय आया तो मेरे भाभी पे डेट हुआ था, तो मेरा भाई फोन किया। मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, मेरी पर्सनली। तो मेरे भाभी मुझसे बात किया, बोला कि मैं पेडेट हूँ, मैं 5 बच्चे कहाँ से परवरिश करूँगी। तो मैं बोला कि ये तो गलत बात है, बच्चे जब नहीं रखना था तो तुमने क्यों किया। मैंने बोला, तो मैं बोला बच्चे होने दो, लड़का या लड़की मेरे नसीब से होगा, मैं अपना वो मेरे नाम कर देगी, तुम जिस दिन मैं दे दूँगी, ले रख लूँगी। तो मैंने उसको बच्चे पैदा हुआ, बाबू हुआ। मैं उसकी दिन गई, ये बिहार की कहानी है, मैं उस दिन गई, उस बच्चे के पैदा होने हुआ तो बाबू हुआ, तो मैंने अपने नाम से बोला भाई को, जो भाभी से साइन करा लो कागज, जो संजना का बच्चा है ये। जब ये बच्चा अभी 9 साल का हो गया है तो मेरे भाभी को अब वो हो रही है कि ये बच्चा तो मेरा है, मैं क्यों दूं, हाँ, और इसको दूंगी तो ये क्या करेगा। तो मैंने सबके सामने कागज लिखा, जो मैं ये बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नौकरी परवरिश कर दूंगी। लेकिन अब मेरी भाभी बदल गई, जो अभी भी मैं वो हॉस्टल में पढ़ा रखी हूँ, बदलने के बाद भी मेरे भाई बोला नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे भाभी नींद देना मांगती है। भाभी बोलती है जो जितने कुछ जायदाद पापा के है तो वो लोग बोल रहे हैं उसके नाम कर दो, लेकिन मैं चाहती हूँ बड़ा हो जाएगा लड़का तो करवा दूंगी। मैं ले रखी हूँ, मेरे नाम से पढ़ा लिखा अभी भी है, 9 साल का है पर। और अभी मुझे लास्ट, अभी हम खत्म कर रहे हैं, तुमने मुझे शुरू में बोला था कि मुझे नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। तुम मुझे 4-5 चीजें बताओ कि यहाँ हम सब लोग हैं, किसी को जरूरत है कि हाँ हम हेल्प करना चाहते हैं, तो आप बताओ कि कौन सी जगहें हैं कि ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, कितने पैसे बताओ। अब मैं समझ गया आपको, मैं यही चाहती हूँ कि जिसको जो काम आता है यहाँ के समाज देंगे। घर के काम, जैसे मैं लड़की की तरह हूँ, मैं घर के काम जानती हूँ, खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, जो भी घर का जितने होते हैं, साफ सफाई, कपड़ा धोने, हाँ, जो पढ़े लिखे हैं उसको अच्छा घर में नौकरी मिल जाए, हाँ, जो ड्राइवरी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते, तो ड्राइविंग, जो पढ़ा लिखा है वो जॉब करना चाहते हैं, बच्चों को संभाल सकते हो, हाँ, तो जो बच्चे को संभालना जानता हो बच्चे संभाल सकता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली मैं घर में भी काम सारा करती हूँ, तो घर के काम सारा जानती हूँ। मैं सारे खाना बनाना जानती हूँ, क्योंकि मैं कर रखी हूँ सारे, अभी भी करना चाहती हूँ। और लेकिन कितना आपको पैसा बताओ कि कम से कम कि इतना मिल जाए महीने का? अभी तो हमारे परवरिश देखिए, हमारे भी 10,000 या 5,000 की बात नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे कमरे किराया, मेरा 2 वक्त की रोटी, तो 20-25 हजार बन जाए महीने उतना तक का महीने मिल जाएगा, तो कोई भी नौकरी आराम से करके सुबह से हम अपना काम करेंगे, घर में जाएंगे, अपना सुख से शांति से बैठेंगे। और अगर जैसे कोई ब्यूटी पार्लर में मिल जाए, या ऐसे जैसे कोई मॉल में कोई हेल्प कराने वाला असिस्टेंट, ये सब भी कोई ऐसा काम करने के लिए, मॉल हो, ब्यूटी पार्लर हो, चाहे सीख जाओगे, बस छोटा काम ना हो,
हाँ, कोई आजकल में क्या करते हैं, एक बात तो आप उस दिन बोली नहीं, अभी बोली, आजकल के बहुत आदमी बोलते चलो काम देंगे, ले जाते हैं बात करके, चलो यहाँ काम है, लेकिन वो कुछ गलत नेचर से ले जाते हैं, फिर बात करते हैं कि तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे काम करने से क्या है, मैं उसी समय बोलती, तुम तो बोला मुझे काम देंगे, हाँ यहाँ काम करना है, चाहे पेंसिल क्या बोलते हैं कलम बुक वो करना है, पैकिंग करना है, पहले 15,000 महीने देंगे, फिर 25,000 का महीने देंगे। लेकिन वहां जाने के बाद 10 आदमी रहता है तो 10 में से कोई बोलता है अरे छक्का को लाया काम पे, क्यों लाया, चलो ठीक है। और वही फिर बदलना वो है। रास्ते में आते हुए वो बोलता है कि जो काम किया किया, नहीं तो ये पैसे दे रहा हूं और हवस के शिकार बनाना चाहता है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ रही हूं। ऐसे बात पे मैं नहीं जाऊंगी कभी काम करने, कि अभी मुझे ले गया काम करने के बाद और वहां जाके एक किन्नर को आप सब बात बोला, इसके लिए मैं इसलिए विश्वास जल्दी नहीं करती हूँ कि तुम्हारे गाड़ी में बैठ जाऊंगी चली जाऊंगी, नहीं जाती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, हाँ, मैं बोलती हूँ बस। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट whoever is watching this, she just said that these are the places where she can be very gainfully employed, and things like housework, like nannies, like salons, you can teach them things, they can be part of shops. Whoever really has the intention, please, a little request to you is that आपके आसपास के जो लोग हैं, it's about awareness. The reason why we are doing voice of silence is not that overnight कुछ बदलने वाला है, लेकिन आसपास के भी जो लोग हैं जो इनको चोट पहुंचा सकते हैं, they are already coming from a place of a lot of pain. My request is, अगर आप चाहते हो कि ये कुछ कर लें, how much is 15-20,000? We spend that like in 2 days in these tier 1 cities. So the least we can do is, please, let's employ them, let them have a little bit of respect, and I'm requesting you on a personal level that जो आसपास के 3-4 लोग हैं who are going to interact with them, can you please educate them to not make these snide remarks? That's my sincere request, and with that, thank you so much. Thank you for watching. Thank you. Thank you. इतना जानती हूँ कि हमारे गुरु जितना बोला ना हम लोग करते आइए, ये जो दूसरा है, ये दूसरे के चक्कर में हम लोग नहीं जाते। जैसे हम लोग असली किन्नर है, अब कहीं रास्ते में कोई चोरी करके चला गया, नकली, हाँ बाल बड़ा रखा है, अब अंदर से दाढ़ी है, ये सब, तो ये सब हम लोग टाइम से निकलते हैं। जैसे असली किन्नर टाइम से निकलते हैं, उसका कार्ड पे टाइम रहती है, जो इतना बजे से इतना बजे किन्नर आएगा आपके समाज में। ये जैसे आप लोग अपनी दुकान है, आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान में टाइम से आओगे, तो हम लोग को भी इलाका मिलता है कि इस जगह में तुम मांगे ही खाएगी, इस जगह में दूसरा चोरी करने आएगा तो तुम पकड़ोगी। ऐसी कहानी। अभी मेरे गुरु निकली 8 बजे सुबह में, तो 2 बजे तक रहेगी, इलाके में 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे के बाद कौन आएगा, तो समाज ही बताएगा, देखिए दूसरा किन्नर आया, ऐसा लेके गया झूठ सच बोल के, तो हम उन लोग को पकड़ सकते। But to just kind of, because I was talking to her, and this is a very personal opinion, but I feel that it is the privileged class, which is all of us, that drive them. By them, I know I'm discriminating a little bit, but for the sake of the argument, I feel even beggars or anybody, if we keep tracing the origin, sex workers, trafficking, people who steal, somewhere I personally take responsibility that I have forced them to do that. I have, because I'm not looking after them. That's कल आप मेरे को छोड़ दो यार सड़क पे. God knows what I'll do. Let's say I have nothing to do. Yesterday at Gurgaon Moms, the Zainab, she said मुझे 25 पैसा मिलता था. Then I sold my body and I don't, because I didn't have anything to do. Now the thing is, we'll have to probably give them benefit of doubt, and maybe because I feel that we are the privileged class, go out of the way to understand their mentality maybe. Ab usme bhi there will be bad eggs, but then they're all of us like that. That's my personal like feeling, is what even I felt, because I questioned her on the exact same thing. Because we've been conditioned to question first. I'm saying let's disregard questioning and just first look after their basics. That's where I'm coming from. That's why this whole thing. If that answers your question. Fair, exactly. डॉक्टर के सामने एक बार दिए थे कुछ पैसे, she felt very bad कि आप बहुत गलत कर रहे हो, उनको यही नॉलेज दी जा रही है। So again अगर जैसे कुछ बिनर आते हैं तो they
Yeah, you're absolutely right. कॉन्ट्रडिक्ट करता है इंटरेस्ट It does. Again, it's because of the same thing that before that, they I don't think anybody begins to start begging. That's where I'm coming from. If we give them the respect, they'll do whatever and get their own money. No, I don't think as a human being anybody likes. I don't like taking money from my husband. Forget anything else. Sometimes when we're running out of cash, I don't like because it makes you feel like, you know. So it's totally my opinion, but I feel unko we have through the years, not us, over the years, the haves and the have-nots, we have kind of increased the bridge, and now we blame them. And even the racket that is going on, I feel the person, the lynch, the kingpin of that, the gang, is also a person who originally was majboor into doing that to basically fill his stomach. And then of course he changed, is what I feel. Basically I'm telling you the intent of why I'm doing this voice of silence. I'm going, completely respecting what you're saying. I'm just saying I come from that place. So I'm saying let's just go, forget about all that and just bridge the gap. Also, I think if we question the reason or the background, we end up helping nobody. Yeah. Helping But in it's the better right to help direction is everybody. also very important, I feel. एक चीज what I am taking back from this is कि कैसे हम सब can contribute जहाँ पे आपको वो करना ही ना पड़े, मांगना ही ना पड़े, जहाँ पे Exactly. हम एक वो environment बना सके जहाँ पे आपको वो love और respect मिले, जो आप इज्जत बोलते हैं कि अगर आप शॉप पे भी हेल्प करा रहे हैं, आप असिस्टेंट हैं, आप वहाँ पे हेल्प करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सब लोग हैं, चाहे वो कस्टमर आ रहे हैं या फिर शॉपकीपर जो भी हैं, वो आपको इज्जत दे पा रहे हैं, हम वो माहौल Same. बना पाए वो- जिससे आपको ये करना ही करना- पड़े। वो मतलब कह रही हैं। मेरा ये सबसे बड़ा टेकअवे है कि कैसे हम सब मिलके वो माहौल बना सकते हैं आपके लिए आपको इज्जत मिले। माहौल, वही जो हम बात कर रहे हैं कि आप काम पे जाओ, पैसे लो, घर जाओ, सो, और आपको सिग्नल पे आना ही ना पड़े पैसे मांगने के लिए। क्या आपको वो सही लगेगा कि कल सही नहीं लगती है, लेकिन काम में जाएंगे जिसमें वहाँ तो काम करने जाएंगे तो वो महीने में तनख्वाह दे गई, लेकिन अभी रास्ते में इसलिए क्योंकि काम नहीं देता आदमी। वही वो अभी कह रही किसी- हैं, वो वही कि अगर हम ऐसा आपके लिए माहौल करें कि आ जाओ सीमा, आपको काम मैंने दिला दिया, तो आप फिर सिग्नल पे नहीं मांगोगे ना पैसे। नहीं। वो वही कह रही हैं कि नहीं, हम ये ट्राई जब मुझे करेंगे। काम मिल जाएगी तो मैं सिंगल में क्यों जाऊंगी? There you मैं go. अपनी पर्सनल अभी It's जिसको काम human आती है nature. Nobody सिंगल में नहीं likes. जाए। That's what that's And then somebody saying ये तुम जाओ, who likes that यार? जब एक अच्छा आप दो कपड़े खाना कमरे किराया मिल गया तो मैं सिंगल में क्यों जाऊंगी मांगने? मुझे वो मिल रही है तो वहाँ टाइम ही क्या है, मैं यहाँ काम में टाइम पास कर लूंगी। थक के सो जाओगे बस। या तुम रात को, है कि नहीं है? मैं काम में टाइम पास करूँ, क्यों जाऊंगी सिंगल पे? सारे धूप हो चाहे धूला हो, अच्छी से मैं भी चाहती हूँ एक अच्छा परिवार की तरह अपने घर में जाओ, काम करूँ और काम करने के बाद अपने कमरे में जाए शांति से रहो। सिंगल पे क्यों जाऊंगी? जब नहीं समाज के पास जाते हैं, मैं गई हूँ, मैं खुद अपने बताऊँ, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं एक जगह ऐसे शोरूम खुली थी कापासेरा में, तो वो कपड़े पहनना, वो पुतला नहीं होता उसमें, तो मैंने 1 महीना काम की। फिर उसमें बड़ा मालिक नहीं आते थे, मुझे पता नहीं था, मैनेजर रखा था मुझे, लेकिन मैनेजर क्या भावना से रखा थे तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ जब मालिक मुझे 1 महीने पे आया तो मुझे देखा, वो मैनेजर बोलता था तुम सिंपल कपड़ा पहन के आओ। मैं सब कपड़ा पहन भी लूँ तो क्या मैं बाल कटा सकती हूँ तुरंत? क्या मैं अपने चेस्ट को हटा सकती हूँ? नहीं हटा सकती हूँ। सब कुछ मैं जेंट्स के कपड़ा पहन लिया, ठीक है, लेकिन ये और ये तो मैं नहीं हटा सकती। तो इसीलिए मैं बोली मैनेजर को, बाबू ऐसा मत कर, तुम्हारा मालिक अगर बोले मालिक है तो मैं बात करूँ। जब 1 महीने का तनख्वाह मिल गया, मालिक आया तो मुझे देखा, तो बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोला कि मुझे मैनेजर काम पे रखा है। कितने महीने पे? तो हम बोला कि 12,000 का महीने दे रहा है और कमरे में साथ में रहते हैं, दोनों आदमी खाने पीने खाते हैं। मैनेजर को मेरे सामने में तो जवाब दे दिया, बाबू मैं तुमसे बात करूं, पहले इसको काम पे से हटाओ, ठीक है। तो मैंने काम पे से हट के मेरे महीना मिल गया। इसी दिन से मैंने ना किसी घर में नौकरी मांगने गई, ना किसी दुकान में गई, क्योंकि एक बार इंसल्ट होने से दर्द हुआ बहुत ज्यादा कि देखो, बोला साड़ी पहन के मत आना, ठीक है, मैं शर्ट पैंट अच्छा कपड़ा, जैसे लड़की हो शर्ट पैंट पहनते वैसे पहन जाती, लेकिन मालिक तो माना नहीं, बोला नहीं गेट के अंदर नहीं जाओगे, आज के बाद नहीं आओगे। तब बात आप ही बताइए,
अगर मुझे वो काम मिला था तो मैं जैसे मैंने सिंगल पे नहीं दिखती, अगर मुझे कल से काम मिल जाएगा, इस महीने के बाद मिल जाएगा, तो मैं सिंगल पे क्या करने जाऊंगी? Acceptance, full मेरा मालक का acceptance. बात होगा, मैं अपने You are मालक से there समझ लूंगी। to work, get your money and go. Now, who is it? What are they wearing? How does it matter? Do your shit and leave, man. Agreed. ये हम सब के, हमारे साथ भी है। तुम ऐसे, तुम एक यहाँ पे सिंगर आई थी, उसको भी सिंगर, इंडियन आइडल, उसके पीछे भी पड़े थे। ये सब नहीं चलेगा, तो वही बदलेगा। ये धीरे-धीरे तो हम भी बदलेगा। जानते हैं दीदी कि कब तक सिंगल पे मांगते रहेंगे। आज जवानी है, रास्ते में घूमती हूँ, लेकिन कब तो मेरे कभी बुढ़ापा आएगा। हाँ, तो मुझे भी तो सोच समझ के चलना होगा ना। तो मैं तो देखिए, कौन किन्नर क्या करता है मैं उसकी बात नहीं बोलती, लेकिन मेरी रियलिटी में मैं अपने अवश्य उसमें बोलती हूँ कि मुझे कहीं भी कपड़े के शोरूम में सजाना बजाना, चाहे कोई भी काम, हाँ मैं काम करना चाहती हूँ, चाहे झाड़ू पोछा क्यों नहीं, किसी घर में किसी भाभी दीदी बहन के घर में बोलेगा चलो मेरे घर में तुम सुबह शाम आओ, खाना बनाओ, मैं तेरे तनख्वाह दे रहा हूँ, हाँ तुमको काम करना है, तो मैं सिंगल पे कभी नहीं दिखूंगी, कोई भी किन्नर नहीं दिखेगा। और रही बात जो दिखेगा वो कोई किन्नर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगी ना उसको देखने जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई भी नौकरी देगा, अच्छा दुकान दे, काम दे, हाँ मैं काम से नहीं आऊंगी, हाँ तब मेरी गलती होगी। मैं ये चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ अभी भी और हमेशा बोल रही हूँ। मम्मी कह रही है तो व्हाट अबाउट इट? एक तो है कि आपको पैसे दे रहे हैं, आप जब खरीदते हो सामान, सब्जी, लिपस्टिक, ये सब हाँ समझ गए। जब आप पैसे देते हो, जिसको दे रहे हो वो आपको कैसे देखता है? वो इज्जत देता है, क्योंकि पैसा चलता है इस दुनिया में। देखिए हम लोग मांगते हैं जो 10 रुपया 20 रुपया, ये लोग को बोलने को है कि ये लोग सारा दिन गाड़ी मांगता है, कोई 5000 मांगता है, कोई 2000 मांगता होगा, 5000, ऐसे कुछ। तुम जब लेती हो, मैं देती हूँ। तुम जब अच्छा, हाँ, सिक्का तो देती हूँ। नहीं तो कैसे सामान ये साड़ी खरीदा, हाँ कपड़े खरीदने के लिए, मार्केट करने के लिए। सुनो, तुम मेरे पास आई, मैं दुकानदार हूँ, तुमने मुझसे साड़ी ली, तो मैंने बोला ये 3000 की साड़ी है, तुमने मुझे पैसे दिए, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ ये मम्मी पूछ रही है। वो क्या, वो तुम्हें इज्जत से देखते हैं? नहीं, दुकान में तो ये बोलता है अपने कपड़े खरीदो, पैसे दो, चले जाओ। व्यवहार वो खराब नहीं करते वो लोग, ये वो सब व्यवहार। ऐसे कोई होता है दुकान में घुसने नहीं देता है, लेकिन जिस दुकान में 1-2 बार चले जाते हैं हम लोग, वो लोग समझ जाते हैं। जैसे ये चकरपुर में भी मार्केट है, कृष्णा मार्केट, वहाँ हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ हमारे समाज सारे जाते हैं, तो वहाँ बहुत दुकान वाले इज्जत करते हैं। ये बड़े बड़े मॉल है ना, उसमें नीचे में अलाउ हो जाता है कि यहाँ किन्नर का अलाउ नहीं, ये मैं देखती हूँ। अब रास्ते में छोटा मोटा दुकान है तो बड़े दुकान में तो ये नीचे में अलाउ हो जाता है। अब क्या पता बोलता है कि आप लोग का अलाउ नहीं है, तो हम लोग चले। आज जिससे मेरे कंसल्ट हो जाती है, 1-2 बार चले जाते हैं, उसमें रोक नहीं होता है। पहली बार सब डरते हैं कपड़े खरीदने, शॉपिंग, ऐसे तो अपने इज्जत के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई तो कस्टमर रहेगा तो उनका कष्ट हो जाएगा मेरी वजह से। कस्टमर कितना होता है ना, जैसे आप 5-10 आदमी हम लोग, कितना कस्टमर होता है, इसके दुकान में हिजड़े आ गया, किन्नर आ गया, भाग जाओ, भाग जाते हैं। मैं देखी हूँ आँख से, मैं देखी हूँ, क्योंकि आज से 15 या 20 रोज के बाद मैं यहाँ गई थी। एक तो हम लोग बोला छुट्टी मनाए थे सब कोई, तो हम लोग बोले ना चलो आज कहीं अच्छा जगह ना खाना वाना खाएंगे होटल में और ऐसे घूमेंगे फिरेंगे। तो गए ना, तो 4-5 चाय की दुकान थी बहुत अच्छी, तो हम लोग बोला कि चलो चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, अब चीज़ टॉस्ट सैंडविच आती है, सैंडविच खाएंगे, मुझे बहुत पसंद था वो चीज़। तो उसको बोले भैया सर, 3-4 कस्टमर था, पता नहीं हम लोग 5 आदमी घुसे, तो वो लोग उठ के भाग गए। तो वहाँ का स्टाफ है बोलता कि आप लोग क्या चाहिए, तब बोले देखिए ये लोग उठ के भाग गया, आप लोग आए। तो वो बोला ऐसा, तो हम लोग ठीक है आज तो खिला दो, आज के बाद नहीं आऊँगी। जब आ गई हूँ मैं भी इंसान, उस दिन चले गए, उस दिन के बाद शॉप में नहीं जाती हूँ। नहीं, ये गलत है संजना। इसी साइड में 5D DL है, जहाँ मेरे अभी बोली थी कान के प्रॉब्लम पर, उस घूम के चारों तरफ, तब पर भी वहाँ काम होने के बाद चारों तरफ क्यों
यहाँ सहारा मॉल है, सहारा मॉल का आप लोग जानते होंगे, वहाँ टाइटो बनती है, जैसे टाइटो बनाते हैं, हम लोग को भी शौक है जब अपने बने जाते हूँ तो वो सहारा वाला को पता है कि ये लोग आता है टाइटो बनाने, लेकिन नीचे में जाते हैं उसके पास लोग रहते हैं, बोला अभी मत आना, अभी कोई है। तो ये चीज़ ये ना संजय ना धीरे धीरे बदलेगा, पर उसी के लिए हमने ये किया हाँ। कि धीरे 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 बदलना। बहुत चीजें बदली हैं इस दुनिया में, बहुत चीजें बदल रही हैं, ये भी बदलेगी, ठीक है।